सीएम धामी ने बांसुरी स्वराज के पक्ष में की जनसभा। बांसुरी जी को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी, सिद्ध होगा संकल्प, अब की बार 400 पार। फरीदाबाद में सीएम धामी ने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। जनता ने इंडी गठबंधन को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। इंडी गठबंधन के पास न कोई विचारधारा, न कोई विजन। केदारनाथ धाम की यात्रा में एक नया कीर्तिमान स्थापित। अब तक 2,15,930 श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ के किए दर्शन। 70 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के माध्यम से किए बाबा के दर्शन। केदारनाथ धाम में निरंतर हो रही साफ सफाई व्यवस्था। पैदल मार्ग और गौरीकुंड तक स्वच्छता पर दिया जा रहा जोर। तीर्थयात्रियों को मिल रहा है साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे 2.12 लाख से अधिक श्रद्धालु। सड़कों पर वाहनों के भारी दबाव के बावजूद यात्रा जारी। प्रशासन ने विभिन्न प्रबंधन किए गए सुनिश्चित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ वागीशा पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली चुनेगी विकास की तेज रफ्तार, सिद्ध होगा संकल्प, अब की बार 400 पार। दरअसल संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में आयोजित इस दौरान जनता जनार्दन में बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए बांसुरी जी को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि जनसभा के दौरान जनता द्वारा मिले अभूतपूर्व स्नेह और समर्थन से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली का जन जन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार पूरा देश जानता है। बहन बांसुरी स्वराज जी को आप सब लोग अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन राजस्थान विधानसभा की माननीय विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी, यहां की पार्षद बहन शिखा राय जी, मंडल अध्यक्ष नरेश चौधरी जी, एक्स मेयर सुभाष भड़ाना जी, राकेश गुलिया जी, विधानसभा के संयोजक आर के वर्मा जी, आचार्य जी, एवं इस सभा में यहां पर उपस्थित हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो इस पूरे रास्ते भर मेरा और मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज का आप लोगों ने जो रास्ते में आशीर्वाद दिया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपने घरों से फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी लोगों को हर प्रकार से मंगल रखें, हर प्रकार से आपके घरों में सुख समृद्धि हो, सभी प्रकार से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। क्योंकि मैं देवभूमि से आया हूं, चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, इसलिए देवभूमि की आवाज है। और वैसे भी हम लोग जहां पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि देवभूमि के लोग आ गए हैं,
तो निश्चित रूप से लोगों का देखने का, उनके मनों का, उनकी दृष्टि का भाव बदल जाता है। इसलिए मेरी सबको शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, बहुत विस्तार से बहन बांसुरी जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी, पूरा दृश्य रख दिया, देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। हर भारतवासी का, चाहे वो देश में रहता हो या विदेशों में रहता हो, उसका गौरव से सीना चौड़ा हुआ है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में हुआ है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, एक के बाद एक निर्णय लिए गए, चाहे वो सनातन संस्कृति का उत्थान हो या देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 समाप्त करनी हो। देखिए, हम सब बचपन से एक चीज पढ़ते आए कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में 2 प्रकार के विधान होते थे। भारत का संविधान कुछ कहता था, जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ कहता था। वहां एक प्रधान अलग होता था। यहाँ के प्रधानमंत्री को वो लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। जैसे हम सब तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, वो नहीं मानते थे। भाइयों बहनों, देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प लिया गया था। इसको पूरा करने का काम पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज भारत आज आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। भारत आज सीमाओं की दृष्टि से भी सशक्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा, जोरदार तालियां बजा दे, जोरदार तालियां। दीदी टोपी बजा दो, जोरदार तालियां बजा दीजिए। जमरूदपुर गांव के सभी सम्मानित देवतुल्य बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्ति। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरीदाबाद में संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद की जनता से बीजेपी प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर को भारी मतों से विजय बनाकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने अपने जीवन का लंबा समय देश और प्रदेश की सेवा में लगाया है। करने वाली धारा 370 को हटाने का काम देश के किसी प्रधान पर दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस लोकसभा से बांसुरी स्वराज को बहुत ऐतिहासिक मत मिलेंगे और ऐतिहासिक विजय होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए बांसुरी जी को बहुत भारी प्रचंड मतों से लोग यहाँ पर जिताएंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग का व्यक्ति आज आगे आ रहा है। माताएं बहनें आ रही हैं, नौजवान आगे आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, चूंकि जिस मुख्यमंत्री आवास में विकास की योजनाएं बननी चाहिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने की योजनाएं बननी चाहिए, वहां पर एक सांसद के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, वो भी उन्हीं की पार्टी की सांसद। जब महिला सांसद के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो और महिलाओं के बारे में उनकी क्या सोच होगी, ये पूरी तरह से दिखता है कि पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली पार्टी है। देखिए, पूरी दिल्ली के और पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार के लोगों का साथ देते हैं। ये ऐसे आतंकवादियों, अलगाववादियों और जिहादियों का समर्थन करने वाले, उनके पक्ष में नारेबाजी करने वाले, उनके पक्ष में डिबेट करने वाले लोगों को चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर यहाँ की दिल्ली की जनता इनको इस बार जो है कोई वो नहीं करेगी, यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। जिला अध्यक्ष है, कर्मठ है, जुझारू है। दीपक बैनर्जी स्टेज पे आए। आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भव्य स्वागत। घोषित करने वाली धारा 370 को 10 मई 2024 से देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। अब श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। कुल 8 ही दिनों में 2,15,930 श्रद्धालुओं ने बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिसमें से 10,070 श्रद्धालुओं ने
हेली सेवा के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन किए हैं और 47,806 श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चरों के माध्यम से, 1,428 श्रद्धालुओं ने डंडी के माध्यम से, 1,851 श्रद्धालुओं ने कंडी के माध्यम से बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन किए और 1,54,775 श्रद्धालुओं ने पैदल ट्रैक रूट में चलकर श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा संचालित हो, इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और यात्रा पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। केदारनाथ उत्तराखंड और केदारनाथ धाम की यात्रा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। आपको बताते चले कि अब तक 2,15,930 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। दोनों धामों में मौसम साफ है और यात्रियों के आवागमन का क्रम निरंतर जारी है। आज प्रातःकालीन आरती के सुबह 8 बजे तक गंगोत्री धाम में 2,000 से अधिक और यमुनोत्री धाम में 1,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लगभग 3,000 श्रद्धालु अभी यमुनोत्री धाम में मौजूद हैं। इस तरह यमुनोत्री धाम में लगभग 7,000 यात्री अभी मौजूद हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों और डंडी कंडी की आवाजाही और विनियमित रखने के लिए भी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे तक गंगोत्री मार्ग पर 40, हीना और नैताला में 10, हर्षिल में 6 और गंगोत्री में 350 वाहनों को होल्ड पर रखा गया है, जबकि नगुड़ से 35, उत्तरकाशी से 35, हीना और नैताला से 80, गंगनानी से 150 वाहनों को गंगोत्री धाम की तरफ से रवाना करवाया जा चुका है। कौन आया ना, लाइन में आना, लाइन में। तो वहीं 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध हो, इसके लिए जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और सुलभ इंटरनेशनल द्वारा अपने अपने क्षेत्रागत निरंतर बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। पर्यावरण मित्रों द्वारा की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ चंद्रशेखर चौधरी ने अवगत करवाया कि श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध हो, इसके लिए नगर पंचायत केदारनाथ के पर्यावरण मित्रों द्वारा केदारनाथ धाम में निरंतर साफ सफाई व्यवस्था यहां की जा रही है। इसके साथ ही आने वाले तीर्थयात्रियों को भी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने और जो भी कूड़ा कचरा उनके द्वारा किया जा रहा है उसको डस्टबिन में डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी दुकानदार और यात्री गंदगी करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इंचार्ज सुलभ इंटरनेशनल धनंजय पाठक ने अवगत कराया है कि सोनप्रयाग ट्रैक रूट से लेकर केदारनाथ धाम तक सुलभ इंटरनेशनल के पर्यावरण मित्रों द्वारा निरंतर साफ सफाई की जा रही है। वहीं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शोभन सिंह कठैत ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत के पर्यावरण मित्रों द्वारा तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग में प्लास्टिक आदि कचरा सड़क मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्लास्टिक और कचरे को कूड़ेदान में ही फेंकने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रुद्रप्रयाग अभिनव रावत ने अवगत कराया है कि देर रात्रि के समय कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि गौरीकुंड क्षेत्र अंतर्गत विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। सूचना प्राप्त होते ही टीम को रवाना किया गया।
उन्होंने कहा कि अत्यधिक विद्युत लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया था और केबल भी नष्ट हो गई थी, जिससे फ्यूज को तत्काल ठीक करते हुए केबल को भी बदल दिया गया है, जिस कार्य में लगभग आधे घंटे का समय लग गया है। उन्होंने कहा कि अवगत कराया कि अत्यधिक विद्युत लोड से निपटने के लिए गौरीकुंड में एक नया ट्रांसफार्मर 33 kV का लगाया गया है, जिससे कि विद्युत भार को बैलेंस किया जा सके। 17 मई को गौरीकुंड क्षेत्र में रात्रि के समय बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो विद्युत लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिस कारण से ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ गया था और केबल बस्ट हो गई थी। और हमें सूचना प्राप्त होते ही हमने टीम वहां पर मूव करके फ्यूज़ लगवाए, केबल भी चेंज करवाई। तो इस प्रक्रिया में आधे घंटे का समय लगा। तो आधे घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति कुछ पर्टिकुलर स्पॉट में ही बाधित रही, गौरीकुंड से ऊपर वाले क्षेत्र में, और इसको हमने दुरुस्त करवा दिया था आधे घंटे में ही। इस समस्या से निपटने के लिए विद्युत विभाग ने गौरीकुंड क्षेत्र में एक नया ट्रांसफार्मर 63 kV का भी स्थापित किया है, जिससे कि विद्युत भार को बैलेंस किया जा सके। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से में कपाट खुलने के बाद से 9 दिनों के भीतर 2,12,000 के अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के उमड़ जाने और सड़कों पर वाहनों के भारी दबाव के बावजूद यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। यात्रा को विनियमित करने के लिए बनाए गए होल्डिंग पॉइंट्स पर शाम 6 बजे 900 से अधिक वाहन होल्ड पर थे और जानकी चट्टी व गंगोत्री पार्किंग पर भी लगभग 1200 वाहन खड़े हैं। वहीं होर्डिंग पॉइंट्स पर रोके गए वाहनों को अगले गंतव्य के लिए स्थान की उपलब्धता का आकलन कर सिलसिलेवार गेट सिस्टम के तहत रवाना करने का क्रम जारी है, जिसके फलस्वरूप ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा पार्किंग स्थलों पर रोशनी, टॉयलेट्स और पेयजल सहित यात्रियों की सहायता और सूचना के लिए विभिन्न प्रबंधन सुनिश्चित किए गए हैं। गंगोत्री और जानकी चट्टी पार्किंग स्थलों सहित दोनों धामों में प्रशासन के द्वारा इस बार हाई मास्ट लाइट की स्थापना करवाई गई है, जिसमें धामों और पार्किंग स्थलों पर यात्रियों को काफी सहूलियत हो रही है। कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम में आज पूरे कुल 14,522 और 9 दिनों के भीतर 11,1473 तीर्थयात्रियों आ चुके हैं। गंगोत्री धाम में भी आज 12,170 और अब तक कुल 1,14,041 तीर्थयात्रियों का आगमन हुआ है। इस तरह दोनों धामों में अब तक कुल 2,12,914 तीर्थयात्रियों को आकर यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। यहाँ एक बच्चे की जान चली गई। घर के आंगन में खेल रहे मासूम को इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि गुलदार उसकी जान ले लेगा। बताया गया है कि 2.5 साल का सूरज आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान गुलदार उसे उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। सूरज का शव झाड़ियों से बरामद हुआ है। तो वहीं श्रीनगर में बीते 6 महीने में गुलदार 4 बच्चों पर हमला कर चुका है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल श्रीनगर शहर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं। यहाँ देर रात्रि एक 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन में मुंह में दबाकर उठाकर लेकर गया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव जो है वो बरामद हुआ। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। श्रीनगर में पिछले 6 महीने में गुलदार 4 बच्चों पर हमला कर चुका है। इससे पहले भी गुलदार एक बच्ची को कोमा में पहुंचा चुका है और 3 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। और घटना के बाद वन विभाग ने भी इलाके में एक पिंजरा लगा दिया है और 2 अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई जो है वो जारी है। पिछले 6 महीनों से गुलदार का आतंक बरकरार है। वन विभाग अब इस गुलदार को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप लगा रहा है। पिंजरा लगाया जा रहा है ताकि इस गुलदार को पकड़ा जा सके। बताया गया है कि प्रभावित परिवार को विभाग की ओर से मुआवजे के तौर पर 1,80,000 रुपए की प्रथम किश्त भी जारी हो चुकी है।
कल रात को लगभग 8:30 बजे हमारी QRT टीम को जो है सूचना मिली कि 8:15 बजे के आसपास बुघानी रोड पे एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वारी लाल, मूल निवासी बरेली से है, बरेली उत्तर प्रदेश से, इसको जो है अपने घर के नजदीक से गुलदार उठा लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू करी। अन्य टीम भी जो है हमारी बॉडी से तुरंत वहां पहुंची और 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और सुबह जब सनलाइट हुई, रोशनी हुई, तो एक घर से 200 मीटर दूरी पर इस सूरज का शव मिला। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने उसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल भेजा और उसके उपरांत अभी उसका अंतिम संस्कार के कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली तो रात में ही पैरेलली हम लोगों ने 2 पिंजरे वहां इंस्टॉल कर दिए गए थे। तीसरा पिंजरा लगाने की कवायद की जा रही है और क्षेत्र में 7 कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं और क्षेत्र में रात से ही निरंतर गश्त की जा रही है। और पिछले बार जैसे हम लोगों ने बताया था कि रात के समय खासकर बच्चों को जो जंगल के करीब रह रहे हैं, ये भी परिवार जो तीनों पिछली घटनाएं हुई थी, ये भी तीनों जंगल के करीब रह रहे थे और तीनों घटनाएं रात के 8 और 10 बजे के बीच की है। तो दोबारा हमारा अनुरोध है कि रात को सायंकाल होने के बाद, अंधेरा होने के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालने दे और अपनी सुरक्षा में, अपनी निगरानी में उनको रखें ताकि हम लोग उनको सुरक्षित रख सकें। तो आइए सीधे आपको जौनपुर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं और इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में है। एक तरफ रामद्रोही है, ये लोग देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने द्रोह किया। इनके हकों पे डकैती डाली। इनके समय में गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर जगह जगह आतंकी वारदातें होती थी और जब आतंकवाद पर हम इनके खिलाफ बोलते थे कि भाई ये आतंकवाद की समस्या का समाधान करो, तो कहते थे हम क्या करें, लाचार होते थे, कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा हाथ नहीं है, मुझे माफ करना, मैं इसके पीछे नहीं हूं। भय बिनु होई न प्रीति, ये पाकिस्तान जो आज बोली उसकी बदल गई है, उसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, घर में घुस करके मारता है, घर में घुस करके। ऐसे ही आप देखो ये समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या क्या बातें करते हैं भैया, आप देख रहे हो ना इनके हाल। यानी राम भक्तों पर गोली चलाते थे, लेकिन आतंकवादियों को, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया, उन आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस लेते हैं। राम भक्त कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु होती है, संवेदना के एक भी शब्द नहीं। और अभी पूर्वांचल का एक दुर्दांत माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने के लिए चले गए। माफिया और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का संबंध है, ये अलग हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमने भी तय किया है, भगवान राम का प्रणता निस्सरहीन करो मई, भुज उठाए प्रण कीन। हमने भी तय किया है उत्तर प्रदेश की धरती से
भारत विरोधी, रामद्रोही और ये जो माफिया गरीबों का खून चूसते थे, इनको पूरी तरह हटा करके रहेंगे, पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, हर राम भक्त भाजपा के पक्ष में है, हर राष्ट्र भक्त भाजपा के पक्ष में है। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के द्वारा किया गया काम, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, दुनिया का सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल आपके वाराणसी में खुल चुका है। मुंबई अब नहीं जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरे रूप से मुस्तैद है। यात्रियों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा में अब तक 94,218 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जा चुकी है और साथ ही 18,989 से अधिक ओपीडी की गई है। डॉक्टर विनीता शाह ने आगे ये भी बताया कि हर धाम पर विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थलों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की गई है, जो आवश्यकता पड़ने पर तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। यात्रा के प्रमुख मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए हैं, जहां रक्तचाप, शुगर लेवल और अन्य समान स्वास्थ्य जांच की जा रही है। श्रद्धालुओं से अपील करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है और ऊंचाई पर ठंड और बर्फबारी का ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े, टोपी, दस्ताने और अच्छे जूते पहने। ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त उपकरण और सामान साथ रखें। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। हम दोनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।